ड्यूटी कर ले अपनी सही ढंग से। आज तो दगड़े में भगवती किलकुआर तक गेट ही होता मानी ब्याल तक उड़े उड़े भी थे मानी ब्याल तक गाड़ी में होने तो लगी तो ये मैं पता चलना तो लगी कि कति गाड़ी नोनी क्या नोनी आज तक कोई गाड़ी नहीं नोनी ढोल दमाओ जो भी नोना उससे तो पैदल लगे रास्ता। सोना के बगैर एकदम सुनसान सा लग रहा है। और आजकल पता है क्या चल रहा है भाई, जो ना कोई कह रहा हूँ ना आप लोगों को मैं, जो ना कोई मुझे ही मैसेज किए जा रहे हैं। आप लोगों को बताया मैंने, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यूपीडी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, और अब तो आरसीएम वाले भी कहने लग गए कि ज्वाइन कर लो आरसीएम। मैंने कहा भाई ना, आरसीएम पहले बहुत पहले चलता था, उस टाइम मुझे लग रहा कितने पड़ते रहे होंगे, 1000 रुपये कि 1500 रुपये ऐसे कुछ पड़ता था। एक बैग मिलता था साइड वाला ब्लैक वाला जो अक्सर बुजुर्ग लोगों के पास रहता है, और उसके साथ एक पैंट के बीच का कपड़ा। ये देखो भाई, माँ चंद्रवनी पार्किंग के नीचे 3-3 12 बाकी दिव्यांशी की ड्यूटी लगी हुई है फूल डालने में। कितने बजे उठती है? हैं 6 बजे। अच्छा, तो दिव्यांशी भी चली अपनी ड्यूटी निभाने के बाद। सबसे पहले माँ चंद्रवनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गाँव जुराना से। बाकी आप लोगों को पता है मेरी माँ चंद्रवनी पार्किंग में दुकान है, तो इसलिए आजकल नवरात्रे चलते हैं माँ भगवती के, तो जल्दी जल्दी उड़ना पड़ता है और दुकान में जाना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी जल्दी ही माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचने लग जाते हैं। सुबह के टाइम ही अगर किसी की नज़र खड़े उड़ने के बाद पड़ जाए अपने खेतों पर, तो कहेंगे कि क्या हो गया, उनका मन थोड़ा खट्टा होगा। यहाँ रखे रात का 12 और उसके पैरों के निशान इतने खतरनाक पड़े हुए हैं ना, जहाँ जहाँ वो गया होगा, क्योंकि आलू वाले खेत हैं और बारिश को हुए कई दिन हो गए, पर लेकिन जो यहाँ अभी गीलापन है तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके पैरों के निशान एकदम साफ नज़र आ रहे हैं। और उसके ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची जगहों से छलांग लगाई है ना पूछो। वो आया इस साइड से और गया इस साइड को। और आसमान पर अभी हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, सूर्यदेव ने भी अभी दर्शन नहीं दिए। बाकी रात को भी काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ रहा है, स्कूटी पर देख सकते हैं। वाह जी वाह, काफ़ी ठंडा ठंडा। ये देखो भाई, माँ चंद्रवनी पार्किंग के नीचे 3-3 12 और जैसे हम बिना मोबाइल के देख रहे हैं तो बहुत कम पहचानने में आ रहे हैं, और इसमें साफ दिख रहे हैं। ये देखो 3-3, यानी कि इन्हीं का आतंक रहता है हमारे खेतों में। ये देखो जी, ये हैं हिरन के बच्चे, वो भी 2-2, एक जोड़ा। तो गाइस सुबह के 11 बज चुके हैं और आज है छठवां नवरात्रा। कल पंचमी थी, तो कल लोगों के संपट खुले और कल एक भी यात्रा नहीं आई ढोल दवाओं वाली मंदिर में। और आज छठवां नवरात्रा है, तो अभी 11 बजे के लगभग कम से कम नहीं पहुंच गए होंगे, 8-10 छत्तर पहुंच चुके हैं माता के मंदिर में। और आज तो जयकारों की गूंज काफ़ी नीचे से सुनाई दे रही है, यानी कि खुणगा साइड तक गाड़ियां लग चुकी हैं। और बाकी यहाँ देख सकते हैं पार्किंग एकदम खाली है, तो मुझे लग रहा है कि जो टैक्सी गाड़ियां हैं उनको ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि तब जाम लगता है। आज तो दगड़े में भगवती किलकुआर तक गेट ही होता मानी ब्याल तक उड़े उड़े भी थे मानी, तो मैं ये निकले वो ब्याल तक गाड़ी में होने तो लगी, तो ये मैं पता चलना तो लगी कि कति गाड़ी नोनी क्या नोनी आज तक कोई गाड़ी नहीं नोनी ढोल दमाओ जो भी नोना उससे तो पैदल लगे रास्ता, गेट बड़ी से 2। बाकी भगवती किलकुआर मत भी हंसो यार। बाकी जो भी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई है तो ये सारी की सारी सुबह की लगी हुई है। बाकी जो भी अब गाड़ियाँ आ रही हैं तो नीचे से ऊपर ही नहीं आ रही हैं, यानी कि यहाँ भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है, तो कह रहे हैं कि जाम ना लगे, तो इस वजह से गाड़ियाँ ऊपर आनी बंद। तो तगड़े हूँ आज टाइम पास चाहिए प्याना बोलूँ किले गाड़ी होने नहीं निकलेगी, और मैं रह गया अटाक ओड़ा जाते जो अगर एक गाड़ी गुड़ी होती तो प्रसाद पी चाय पानी पी दी, जब गाड़ी नहीं होनी तो कहाँ बिगड़ता। 76 वाले लगातार पहुँच ही रहे हैं पैदल यात्रा। आप लोगों को बताया मैंने, कल तक तो भीड़ बहुत कम थी, और आज जब भीड़ हो रही है तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है मेरा, यानी कि मुझे लग रहा है कि मेरे तरफ से एक आ रहे हैं कि 100 आ रहे हैं कि 1000 आ रहे हैं श्रद्धालु, जब इधर प्रसाद ही नहीं बिक रहे।
और आज नेकरी की खाल देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि नेकरी से लोग पैदल आ रहे हैं, पता नहीं भाई। बाकी अब 1 बज रहे हैं और खाली गाड़ियाँ आने लग चुकी हैं ऊपर। अब बाकी दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और जो कि आप लोगों को दिखाया था, बिल्कुल भी गाड़ियाँ पार्किंग में नहीं पहुँच रही थी। उसके बाद 1 बजे के लगभग जब भीड़ थोड़ा कम हुई तब फिर गाड़ियों को ऊपर आने दिया गया और उसके बाद थोड़ा बहुत आ गए थे मेरे धोरे धर्म भी, यानी कि प्रसाद लेने वाले भी और खाना खाने वाले भी। तो इसलिए टाइम नहीं लग पाया और बहुत सारे आज छत्तर आ रखे थे, यानी कि आज छठवां नवरात्रा है और कल देखते हैं कितनी भीड़ होती है। और बाकी 15-20 दिन हो गए थे, बुरांस का जूस बना रखा था मेरा, तो उस टाइम कोई नहीं पूछ रहा था। और आज बुरांस का जूस भी काफ़ी लोगों ने मांगा, पर लेकिन मेरे पास उतना मैटर नहीं था, मतलब जूस बनाने के लिए। तो कम से कम आज मेरा 20-30 लीटर बिक ही जाना था। तो मैंने कहा मेरे पास ऐसे आते, जब मेरे पास जो चीज़ नहीं रहती है तब लोगों की डिमांड रहती है कि ये चीज़ लाओ। मैंने कहा माल्टे का ले जाओ, एकदम प्योर, बुरांस का चाहिए तो कल आना। तो उन्होंने कहा नहीं, माल्टे का हमें पसंद नहीं है। मैंने कहा तो चलो, ड्यूटी कर ले अपनी सही ढंग से। 5 बज गई, प्रसाद को अंदर रख, ठीक है ना? 1 रुपए का नहीं बेच रहा अंकल, तो बनवा। हाँ क्या बनी? अभी क्या कर, गोकू की पावर आ गई मेरे अंदर, अब गोजो की आ गई, अब पता नहीं किस किस की आ गई, साइतामा पता नहीं क्या करो। अच्छा, अब तो गया बेटा भाई। बाकी दोस्तों जो अपना घर है सोना के बगैर एकदम सुनसान सा लग रहा है। जो कि आप लोगों को दिखाता था, कभी रोता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, पर लेकिन उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। उसी दिन टुक टुक पहुंच गया था। जब मैंने टुक टुक को जाम निकाल में देखा तो मैं बड़ा खुश होया। मैंने कहा कि चलो ये तो पहुंच गया हमारे यहाँ। और आजकल पता है क्या चल रहा है भाई, जो ना कोई, कह रहा हूँ ना आप लोगों को मैं, जो ना कोई मुझे ही मैसेज किए जा रहे हैं। आप लोगों को बताया मैंने, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यूपीडी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, और अब तो आरसीएम वाले भी कहने लग गए कि ज्वाइन कर लो आरसीएम। मैंने कहा भाई ना, आरसीएम पहले बहुत पहले चलता था, मुझे लग रहा है कि 10-12 ऐसे ही टाइम की बात है। उस टाइम में कितने पढ़ते रहे होंगे, 1000 रुपये कि 1500 रुपये ऐसे कुछ पड़ता था। एक बैग मिलता था साइड वाला, ब्लैक वाला, जो अक्सर बुजुर्ग लोगों के पास रहता है, और उसके साथ एक पैंट के बीच का कपड़ा ज्वाइन करने पर। तो उस टाइम हमने ज्वाइन किया, तो उसमें उन्होंने, जिन्होंने मलाई खानी थी उन्होंने खा ही दिया, जिन्होंने वो सस्ता चलाई थी। उसके बाद फिर पीछे बंद हुआ और फिर अब चालू हो गया। और एक से एक मुझे कह रहे कि हमारे साथ बैठ, तेरा भी बल फ़ायदा होगा, मतलब खाने में बल अच्छे बल, ऑर्गेनिक एकदम से बल, सारा चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगा। मैंने कहा भाई ऑर्गेनिक तो अगर किसी के पास गांव में भैंस है और गांव में ही उस दूध को बेच रहे हैं तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं फैलता है। ऑर्गेनिक तभी तक है जब तक दूध निकाल रहे बाल्टी पर पड़ रहे हैं, उसके बाद वो भी मिलावटी हो जाता है, क्योंकि पानी घोल मोल हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसी बीमारियाँ वैसी बीमारी, पता नहीं क्या क्या दवाइयों के नाम बता रहे थे। मैंने कहा भाई मेरी हो रही खोपड़ी में दर्द, मैंने कहा रहने दो, मुझे नहीं जुड़ना। और जो लोग जुड़ रहे होंगे आरसीएम से, तो वो बताएं क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको। जो अगर फ़ायदे बता दिए तो क्या पता हम भी कर ले उनका प्रचार प्रसार। आप लोगों को सुबह हिरन भी दिखाया और बारहसिंगा भी। तो हिरन को गढ़वाली में काकड़ कहते हैं। तो उसका आतंक इतना नहीं है हमारे गांव के खेतों पर, क्योंकि उसके मतलब का नहीं है, ना ही आलू ना गेहूँ। यहाँ जो आतंक है सबसे ज़्यादा आजकल दिख रहा है बारहसिंगा का, गेहूँ चलने पर। सुअर भी आराम से मस्त बिजी हो रखे हैं, जैसे आलू होंगे हमारे यहाँ वैसे ही पहुँच जाएंगे। बाकी पानी के डिब्बे रख लिए मैंने, फ़िलहाल 15-15 लीटर के। इनको दुकान में छोड़ना पड़ेगा ऊपर, फिर कल सुबह 2 और लेकर जाऊंगा, क्योंकि घर का पानी जो होता है ना स्रोत का, खाना बनाने के लिए। बाकी टैंकर द्वारा भी मुझे लग रहा है कि 1 या 2 बार पहुंचा होगा माँ चंद्रवनी पार्किंग में। मुझे लग रहा है यहाँ नीचे तक गाड़ियों की लाइन थी और कई सारे पत्थर लोगों के रोड पर ऐसे ही छोड़ रखे हैं। ये गलत बात है भाई, अगर गाड़ी खड़ी कर रही थी तो कम से कम उस पत्थर को तो हटा दो। बाकी आप लोगों को सुबह बताए थे गाड़ियाँ लगी हुई थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो आज तो भंडारा था और कल कह रहे हैं कि कल नहीं है, और फिर परसों है किसी का। भंडारे में एकदम से चौपड़ मार के आसन लो और आनंद लो प्रसाद का,
यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बटेगा। बाकी अब इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। टाइम की बात करें तो 9:30 हो गया है और सुबह 5 बजे के लगभग उठना पड़ता है आजकल नवरात्रियों में। तो ये ब्लॉग एडिट होगा 11 साढ़े 11 बजे तक। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट करें मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।